नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। हिंदी साहित्य की PYQ सीरीज चल रही है अपनी, और यही एक प्रकार के लिए आपके सिलेक्शन सीरीज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 222 पे छोड़ा था अपने, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो सबको पता है कीर्तिलता कीर्तिलता का आवट की है ना। और पदावली, और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था एक, गोरक्ष विजय नाटक है, ये भी मैथिली दोनों भाषा की रचना, ठीक है। और एक संस्कृत की ये रचना है, किसकी आपको पता तो होगी सबको, विद्यापति की रचना है ये। बाकी गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगिनी वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, देखो पुरुष परीक्षा, लेखनावली, ये सब भी किसकी है, आपके विद्यापति की रचना है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 223, पूरी सीरीज वीडियो अंत तक जरूर देखना। हिंदी साहित्य में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अपन पूरे कंप्लीट अब तक आए हुए सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हो। क्वेश्चन नंबर 223, आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है। तो आदिकाल के किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है, तो आपको ध्यान रखना है ये रचना है आपके संदेश रासक। रासक किसकी है, अब्दुल रहमान की। ये आपके अवध भाषा में लिखा गया है, और देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित ये पहला काव्य ग्रंथ है। देसी भाषा में मुसलमान द्वारा लिखित पहला काव्य ग्रंथ है। और संदेश रासक है एक प्रकार का, क्या है ये भी ध्यान रखना, खंड काव्य है आपके, इसको आप वीर काव्य भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें ऑप्शन मंजन और आपके कुतुबन ये दे रखे हैं, इनकी भाषा कौन सी है आपके, ये भी एग्जाम में ध्यान रखना, इसकी अवधि है। अमीर खुसरो आप सबको पता है, खड़ी बोली के प्रथम कवि, तो ये खड़ी बोली आ जाएगी। तो सारे अपन ने ऑप्शन देख लिए, आगे कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। 224, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये बुक आपको मार्केट में 1 महीने बाद मिलेगी। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वीरगाथा काल, किसने कहा, शुक्ल जी ने, ठीक है। चारण काल किसने कहा, तो गिरीशन ने। आदिकाल को आदिकाल HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और आरंभिक काल मिश्र बंधु, और सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्या ने कहा था। एक आता है इम्पोर्टेंट है, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक आता है संधि और चारण काल, संधि के साथ में चारण काल, ये आता है राम कुमार, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 225, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है ऐसा कि इनका सही ऑर्डर दो। सबसे पहले आपको पता है सरप्पा ही आता है ऑप्शन में, और कौन से में, 2 में ही है। सरप्पा आया था आपके 769 ईस्वी में, किसके अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि भी कौन है, सरप्पा है। उसके बाद आते हैं गोरखनाथ, कब, 845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। फिर आते हैं हेमचंद्र, 1088 ईस्वी। फिर आता है आपके सोम प्रभु, 1184, ये ध्यान रखना है। आला किस ऋतु में गाया जाता है, तो ये ध्यान रखना कब गाया जाता है, आपके वर्षा ऋतु में, इम्पोर्टेंट है। जैसे आप पढ़ते हो परमाल रासो, इसी को क्या बोलते हैं, आला खंड, कब रचना गई, 1230 ईस्वी में। किसने रची, जगनिक ने। कैसा काव्य है, वीर काव्य।
कब गाया जाता है वर्षा में से? कैसा ही क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना है। इतनी डिटेल से पढ़ रहे हैं, आपके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 227, इन रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। मिला दो भाई, है ना। खुमान रासो, आपको पता है। दलपत विजय कौन सा है? ये रहा। परमाल रासो भी पढ़ा था, देखो। जगनिक, और कहाँ गया ऑप्शन में? नीचे होगा साहित्यिक। जगनिक, बिसल देव रासो, नरपति नाले, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई। ठीक है, मिल गए। ये रहा जगनिक। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 आपके 28 क्वेश्चन पे। अब देखो, किन रचनाकारों की भाषा संध्या भाषा कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपके बौद्ध और सिद्ध, इनकी जो भाषा है वो संध्या भाषा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी पूछ ले। संध्या भाषा होती क्या है, अगर ये पूछ ले तो? साधनात्मक, जो फीलिंग्स होती है, भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा, व्यक्त करने वाली भाषा ही संध्या भाषा है। किसकी है? बौद्ध और सिद्धों की। मिला दो भाई वापिस, है ना। विजयपाल रासो, आपको पता है किसका है? किसका है भाई ये? नल सिंह का है ये, अपभ्रंश में है ये। ठीक है, इतनी डिटेल से आपको चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। कहाँ है अपभ्रंश, देख लो। ठीक है, फिर आपके आता है चर्या गीत कोश। चर्या गीत किसका है भाई? सरप्पा। ठीक है, या सरप्पा आता है, एक ही बात है। और आपको पता है वो अभी बौद्ध और सिद्ध पढ़े थे, इनकी संध्या भाषा थी। तो संध्या भाषा देख लो कहाँ है इसमें, ये रहा। ठीक है, फिर आपके आता है कीर्तिलता। आपको पता है विद्यापति की है ये, और भाषा कौन सी है? कीर्तिलता, अवध। अवध। और कौन सा है इसमें? अमीर खुसरो, खड़ी बोली इनकी तो, देखो। अमीर खुसरो, खड़ी बोली, या हिंदी भी से समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आती पदावली विद्यापति की, तो उसकी भाषा क्या आती? मैथिली। ठीक है, तो इन ऑप्शन से मिल जाएंगे। क्यों ये स्टार दिया आपको पता चल ही रहा होगा ना। जब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है तो पता चल जाता है कि ऑप्शन क्यों दिया हो, है ना। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। क्या आएगा यहाँ पे? अवध। ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 230, 12 बरस रो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार। ये पहले भी अपन ने देखा था, है ना। बरस 18 क्षेत्रीय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये आपके परमाल रासो से लिया गया है। इसी को बोलते हैं आलाखंड। इस ग्रंथ के रचनाकार जगनिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक पृथ्वीराज रासो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लिए आता है वो उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस, ये पृथ्वीराज रासो की लाइन आती है। ऑप्शन दिया हुआ है खुमान रासो। खुमान रासो की लाइन आती है क्या? पीयू चित्तौड़ ने आयु सावन पहली
तीज ये कुमार रासों की आती है। और हमीर रासों में तो हमीर से रिलेटेड आएगी। चलियो वीर हमीर पामर में इणी कंपई। ये लाइन, इसकी चारों लाइन आ गई, कोई सी भी एग्जाम में आई तो आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 231, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वीर रस तो आपको पता है मोस्टली आपके डिंगल शैली होती है, जो राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण रूप कौन सी होती है? डिंगल शैली। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एक होती है पिंगल, जो अपभ्रंश और ब्रज भाषा। पिंगल इधर पूर्व में होती है, जो राजस्थानी और ब्रज का मिश्रित रूप क्या होती है? पिंगल। ये आपको ध्यान रखना है। तो वीर आदिकाल में वीर रस की रचनाओं को किस भाषा में प्रयोग किया जाता था? तो डिंगल में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर है 232, शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? आप सबको पता होगा शब्द अनुशासन एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ। किसने इसकी रचना करी? हेमचंद्र। ठीक है, और इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। दो सौ बत्तीस देख लो भाई, हेमचंद्र आ गया।